हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड एंजल नंबर ट्रिपल फाइव आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद भी। तो बस आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है बस सॉल्व होकर रह जाए, आप समझ जाए कि ये यूनिवर्स जो चेंज करना चाहती थी आप में वो हुआ है कि नहीं है, और वो हुआ तो किस लिए हुआ। क्योंकि जब आप एक बेहतर बनेंगे ना, आपका जो आगे बढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो पास्ट की चीज़ें हुई थी वो क्यों हुई थी। मतलब जैसे ना सेपरेशन भी होता है आपके लव लाइफ में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेपरेशन की वजह क्या थी। कि गलतियाँ निकालने की बात नहीं है, कि क्या चेंज होना ज़रूरी था आप में, उनमें, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। जैसे टॉपिक है येस और नो रीडिंग करेंगे। तो मैं पहले तो पेंडुलम रीडिंग हो गई है, येस नो जानने की कोशिश। और जब भी मैं पेंडुलम स्टार्ट करूँगी रीडिंग का, तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। अगर चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्स से पूछना है आपको, आंसर यूनिवर्स देने वाली है, मैं नहीं। तो वो है एक चीज़। और सेकेंडली मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी जहाँ पे मुझे पता चले कि आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, चांसेस क्या है कि आप क्या पूछ रहे हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी कि पहले मैं साइड में रखती हूँ और देखते हैं क्वेश्चंस। Okay, start. Wheel of Fortune, the Hangman, Four of Pentacles, the Death, oh, Magician। वाह, सवाल भारी है आपके, बहुत भारी। सब मेजर अरकानास निकल के आए हैं सो फार। टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स और द जजमेंट। और दो कार्ड्स निकल देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स गॉड और द हर्मिट। क्वेश्चन व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पहला क्वेश्चन ही है आपका कि ये जो नसीब है ना, नसीब ये मेरा अच्छा है कि ख़राब है, कुछ नसीब में लिखा वगा है कि नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। कि भाई कुछ भी होता है, कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है, तो वो एक सवाल है कि लक नाम की चीज़ में मेरे नसीब में है कि नहीं। तो वो है कि मेरा समय, ये मेरा वक्त बदलेगा कि नहीं। डिवाइन टाइम जो बोलते हैं वो मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। ये जो मैं प्रॉब्लम्स में हूँ, जैसे कि लव लाइफ हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, कहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, तो नसीब में है कि नहीं। जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जो डिज़ायर कर रही हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, वो मेरे नसीब में है कि नहीं। यहाँ पे नसीब को लेके बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कि ट्रैवल के बारे में, खास करके अब्रॉड जाने के जो चांसेस वगैरह ना, भले घूमने के लिए से वीज़ा वगैरह सब चीज़ के जो अटके पड़े हैं, वो सिचुएशंस मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो वो एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है कि मुझे ये ऊपर वाले ने जो लटका के रखा है, ये सिचुएशन ख़त्म होगी कि नहीं। ये जो मतलब मैं अटक सी गई हूँ ना, अटक सा गया हूँ कि एक तो लव लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, और ना यहाँ पे स्टेबल हो पा रही हूँ। मतलब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, समझ नहीं आ रहा है
क्योंकि वो पर्सन से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। कहीं उसकी एंगेजमेंट की खबर आती है तो कोई शादी की खबर आ रही है, तो कोई मैरिड है तो उनका कुछ हो नहीं सकता, ऐसे कुछ खबर आ रही है। कोई ब्लॉक सिचुएशन है, कोई अनब्लॉक ब्लॉक सिचुएशन है, फिर बात करते तो ढंग से बात नहीं कर रहे। तो चल क्या रहा है वो सिचुएशन कब ख़त्म होगी या ख़त्म होगी कि भी नहीं, ये सिचुएशन चल रही है। इवन जॉब करियर में भी वैसे ही चल रहा है कि आपकी जो सोचा है वो जॉब का कुछ हो नहीं रहा है, जो डिज़ायर है वो नहीं हो रहा है। रीडिंग्स तो अच्छी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों के रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा सिचुएशन कब ख़त्म होगा या होगा कि भी नहीं, वो सिचुएशन फील हो रही है। हर चीज़ लाइक करियर हो, जॉब हो और बिजनेस, कहीं पे भी ना, हर चीज़ में ना चीज़ें मूवमेंट नहीं हो रही है, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है कुछ। हर चीज़ है लाइक कि वैसे के वैसा कुछ भी, मतलब सामने वाले से रिस्पॉन्स ना आना, कुछ भी चीज़, कुछ नहीं आगे बढ़ रहा है। आप हर चीज़ कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन चीज़ें नहीं बढ़ रही। आपके केस में चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है, तो आपको जानना है कि ये इसका क्या आंसर है, क्या होगा कि नहीं होगा। तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अभी तीसरा चीज़ है कि इनसिक्योरिटी। हाँ, इनसिक्योरिटी, आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। एक तो पहले आपकी लव लाइफ के बारे में कि ये क्या चल रहा है, पहले कि ये बंदे का ये बंदी का रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मैं क्या समझूं। फील तो होता है मुझे, फील मतलब सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। आप हाईली इनसिक्योर होते जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है करने का क्या, हाँ या ना। ये इंसान के मन में चल के रहे है कि नहीं है, आगे आने वाले हैं कि नहीं है, इनके मन में प्यार है कि नहीं है, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे। अगेन फाइनेंसेस के बारे में भी आपको समझ में आ रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट करूँ कि नहीं करूँ, खर्चे ये करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि समझ में नहीं आगे इसमें कुछ मतलब स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। फाइनेंसेस के मतलब इवन ये जॉब ले लूँ कि नहीं ले लूँ, ऐसा लग तो रहा है अच्छा, बट संभव ऐसे लग रहा है कि हाथ का भी छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। बिजनेस का भी सेम सिचुएशन, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, करूं कि नहीं करूं। आगे बढ़ने का मन तो करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा लगता है कि ये ख़त्म होगा कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि बस जन्मों से चलते आ रहा है, ऐसे अचानक से फीलिंग आ रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज सुन के कान पक गए, लेकिन ये होगा कब या होगा मतलब ख़त्म होगा कि नहीं, कितना और ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, ये चीज़ें फील हो रही है कि होगा कि नहीं होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन चलते ही जाने वाला है कि पूरा ज़िंदगी भर होगा कि नहीं ख़त्म, वो सिचुएशन है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि अगेन आपकी जो इमोशनल लॉस है, लाइक कि आपके जो करियर में प्रॉब्लम चल रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम चल रहे हैं, लॉसेस चल रहे हैं, बिजनेस में सब चीज़ नहीं, नई कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कंडीशन चल रही है ना, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इवन लव लाइफ में भी ऐसा छोड़ देने वाली चीज़ है, वो चीज़ें इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी। मेरे केस में इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी। दूसरों को रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, पहली बार वीडियो देखा और बस रिजल्ट मिल गया, और हम इतने महीनों से लिखते रहे, हमें क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है, क्यों, या तो मिलने वाला है कि नहीं यार, यूनिवर्स बता तो दो। वो वाली एनर्जीज हैं। इसमें है कि मैजिशियन की एनर्जी, पावर है, बोल रहे हैं, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, सब कुछ, काबिलियत है, डिज़र्व करते हैं, सब कुछ है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, होगा कि नहीं होगा, आगे बढ़ना है, उसके बारे में सोचना है कि नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन सबके वर्क करे, मेरे क्यों नहीं वर्क करे, हाँ या ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी इसका रीज़न क्या है, तो आपका रिश्ता ट्रू सोलमेट होना चाहिए। अभी ये रिश्ता ट्रू सोलमेट है कि नहीं है, ये अगेन प्रॉब्लम आ गया कि ये जो इक्वल प्यार है रिश्ते में, वो होगा कि नहीं होगा। आपके इवन करियर में, बिजनेस में जो पार्टनरशिप्स है या टीम वर्क है, हर चीज़ में ये सक्सेस होगी कि नहीं होगी, वो समझ में नहीं आ रहा है। येस और नो, क्या होगा कि नहीं होगा। तो अगेन मैनिफेस्टेशंस, या मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ, डिज़ायर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये होगा कि नहीं होगा। फिर वो लव लाइफ हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, होगा कि नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा है।
ये हार्ट ब्रेक कब ख़त्म होगा या होगा कि नहीं होगा, ये दिल टूटने वाली एनर्जीज हमेशा रहेंगी। जिधर जाऊँ जैसे जाऊँ वो हर चीज़ या रिश्ता वापस जुड़े तभी भी, क्या ऐसे ही हार्ट ब्रेक्स होते रहेंगे? हाँ या ना? ये दिल टूटना ही नसीब में लिखा है, समझ नहीं आ रहा ये। और ख़ास कर ये दिल टूटने की जो एनर्जी है ना, ये निकलेगी कि नहीं निकलेगी? खास करके जब बोल रहे हैं कि खास करके मुझे ऐसा लग रहा ना कि आप सोच रहे हैं कि इस मंथ में ख़त्म होगी कि नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है, या इस साल में ख़त्म होगी कि नहीं। सब पोर्टल्स निकल गए, 9 गया, 10 गया, 11 गया, अभी क्या बचा है? हमारा कब टाइम आएगा, अपना टाइम कब आएगा, ये वाली सिचुएशन है। आएगा कि भी नहीं, हाँ या ना? देन है जजमेंट, डिसीजंस। ये यूनिवर्स कह रही है कि उनकी तरफ से न्याय होगा। तो हमारे साथ जब अन्याय हो रहा है उसका न्याय होगा कि नहीं होगा? कोई इंसान हमें इतना बेदर्दी से चीट कर गया, छोड़ के गया, उसका न्याय होगा कि नहीं होगा? हमें जो मिलना है उसका न्याय होगा कि नहीं होगा? फिर वो जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, कहीं पे कुछ भी है ना। कहीं पे सर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हैं, जैसे कि डिवोर्स केसेस है, प्रॉपर्टी वगैरह के इश्यूज़ हैं, कोई और भी लीगल मैटर जहाँ पे आप जैसे ना अटके पड़े हैं बहुत ज़्यादा, कि प्रॉपर्टीज़ के मैटर हो या कुछ भी अदरवाइज लीगल मैटर्स, क्योंकि प्रॉपर्टी और डिवोर्स केसेस के मैटर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो मतलब ज़्यादातर। तो इसके लिए मैं 2 चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली कह सकती हूँ। तो वो दिख रहा है। एंड देन है ये जो मेरे नसीब में अकेलापन आ गया है, अकेलापन, अपने आप में ही रहना, अपने आप में ही सोचना, अपने आप में जो एक अधूरापन सा, खालीपन सा हो गया है, उसमें कुछ होप है कि नहीं है? उसमें कुछ उम्मीद की किरण है कि नहीं है? क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो जिनको बिल्कुल कुछ रिस्पांस नहीं है, उनको तो यही है कि भाई सबका सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे नसीब में क्यों नहीं हो रहा है, या हाँ या ना होगा कि नहीं? पहले तो वही सवाल है, हाँ या ना, होगा कि नहीं, वो चीज़ है। देन जब जिनके थोड़े थोड़े कॉल मैसेज आ रहे हैं तो उनको भी एक इनसिक्योरिटी है, सामने वाला बंदा जो कमिटमेंट की बात करेगा कि नहीं, हाँ या ना। दूसरा चीज़, ये रिश्ता कमिटमेंट तो मिल गया, चलो ठीक है, बट आगे शादी की बात होगी कि नहीं, हाँ या ना। फिर वो शादी आगे कैसे होगी, उन मतलब रिलेशंस हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे, हाँ या ना, कैसे ठीक होंगे कि नहीं, सही रहेगा कि नहीं। क्योंकि हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आपके जो रिलेशंस हैं ना बिफोर मैरिज, वो अलग तरीके से होते हैं, वो अलग काउंट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, और जब शादी होती है ना तो चीज़ें बदलती हैं। वही रिश्ते, हर चीज़ आप देख सकते हैं शादी के बाद बदलते इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल उसका इवेंट ही चेंज होता है, उसका एक जो हाउस है वो चेंज होता है, तो इसलिए इफ़ेक्ट भी वैसे आते हैं। तो एक चीज़ है, एक बात समझिए कि सबको सब कुछ अच्छा नहीं मिलता। सब कुछ मिलने के बावजूद भी, सब कुछ मिलने के बावजूद भी जो हमें सीखना है, जो हमें समझना है, वो चलता ही रहता है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और मेरे जो मैंने रीडिंग किया उसके एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि बहुत सेपरेशन के बाद ना, 3-3.5 साल के सेपरेशन के बाद हमारी शादी हुई, लेकिन जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जो मेरे केस में था मदर इन लॉ का, वो तो कंटिन्यू रह गया, वो तो काफ़ी अरसे तक रह गया। बट उससे जो समझना है, उससे जो टैकल करना है, उससे जो सीखना है, उसको जो सहना है, वो चीज़ है ना, वो काफ़ी हद तक पहले समझ नहीं पाए थे। लेकिन जैसे जैसे वो समझते गए और वैसे वैसे जब वो धीरे धीरे सही वो प्रॉब्लम सॉल्व होता गया, क्योंकि वो ना कार्मिक सिचुएशन होती ना कि हमारा उनका कुछ लेना देना था, एक इमोशनली सही डिस्ट्रेस का एक लेना देना था, वो होना था, वो हो गया। और जैसे वो अकाउंट क्लियर हो गया तभी बस वापस सब ठीक हो जाए। तो ये चीज़ें सिचुएशन, मतलब आप बोल रहे हैं कि ये होगा तो बात ख़त्म, सही सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छी जॉब मिल जाएगी तो पैसे के प्रॉब्लम ही ख़त्म, ऐसा नहीं होता। तो चीज़ें बदलती हैं, सिचुएशंस बदलते हैं, तो इसलिए ना अपने ऊपर बहुत ध्यान दें, अपनी हीलिंग, अपनी सोच, अपनी काबिलियत, अपनी ग्रूमिंग, हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि
ये ना मेरे लिए कैसा होता है ना, एक इम्यूनिटी की तरह है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी कोई भी बीमारी से लड़ने की ताकत बन जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी नहीं हो सकती, बट आपको बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है, वो इम्यूनिटी है। वो चीज़ की मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब वो चीज़ के ऊपर आप ध्यान दें, अपनी इम्यूनिटी, अपनी क्योंकि प्रॉब्लम्स रूप बदलेंगे, वक्त बदलेंगे, सब कुछ है, लेकिन वो जो ताकत और हिम्मत चाहिए ना प्रॉब्लम्स को सहने की, समझने की, वो नहीं बदलती। तो वो स्ट्रॉन्ग होती जानी चाहिए हमेशा, हर बार, तो वो होनी चाहिए। तो आई होप कि आपके यही क्वेश्चंस हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, मुझे तो यही लगे। तो लेट्स सी कि फाइनली उसका आंसर क्या आता है, येस और नो। यूनिवर्स से थोड़ा प्रे कीजिए कि जैसे आपको सही गाइडेंस मिले। मैंने सही आंसर नहीं कहा, सही गाइडेंस मिले आपको यूनिवर्स से। कैमरा में इसे करती हूँ ताकि आपको आई होप क्लियर है आपको। स्टार्ट करते हैं। आंसर आ रहा है चेक अगेन पर, तो मैं वापस एक बार करना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि आंसर यस है, क्लियरली बिग यस। तो आंसर इज़ बिग यस। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।